आज है 10 मई 2026 और आज मार्का हक व बातिल को पूरा 1 साल हो गया है जब पाकिस्तान की हर मुमकिन जंग से बचने की कोशिश के बावजूद इंडिया ने जंग मुसलत की तो उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, आज उसकी पहली सालगिरह है। मैं उन तमाम शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ और जो गाजी हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी जानें दांव पे लगा के अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी सब ऑफिसर्स और जवानों को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। 41 ऑफ कराक्रम एक्ट 9006 जिसकी बड़े दिनों से शामत आई हुई है। अभी बिजनेस एक्सप्रेस एक बार फिर सख्त इम्तिहान से गुजरने वाला है। 9026 पैसेंजर इन लास्ट 3 कोचेज 8217 पेंट वो ख़राब हो गया है। अभी ये लोधरा ही था मगर बड़ी स्पीड लगा के आ गया है। ये 6 सेक्शन मोटर लोकोमोटिव है। आज है 10 मई 2026। मार्का हक को पूरा 1 साल हो गया है, जिसकी खुशी भी है मगर इस खुशी को मनाने में गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बदकिस्मती है कि इंतहाई दुख, अफसोस और बेबसी से कहना पड़ रहा है कि ये जो ड्रोन हमले पेट्रोल और डीज़ल और बिजली की कीमतों में बढ़ा के आवाम पर किए जा रहे हैं बग़ैर सोचे समझे कि लोग इन सब को कहाँ से पूरा करेंगे। इसने सारी इस कामयाबी को आज गुहना के रख दिया है। तो मैं इंतहाई रंजीदा भी हूँ और दुखी भी हूँ और मुझे शदीद अफसोस भी है और गुस्सा भी है कि ये किस किस्म का जश्न है जो आवाम के ऊपर ही पेट्रोल और डीज़ल के बम गिरा के मनाया जा रहा है और बिजली की ज़ालमाना कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है कहाँ से गरीब आदमी पूरा करेगा। अल्लाह के बंदो कुछ तो या करो। और ये पूरी ट्रेन स्टिकर से सजी हुई है। एक बात ये तय है क्योंकि मैं भी इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ कि जब तक वज़ीर ख़जाना कोई इकनॉमिस्ट नहीं आता तब तक मुल्क की हालत नहीं सुधरने वाली। अकाउंटेंट हमेशा कत्लेआम करके ही गरीब अवाम का अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ये बड़ा अफसोस का मकाम भी है और दुख भी है आज। और एक और बात भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर 2 मुल्कों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो 2 मुल्क तो बराह रास्त मुतासर होते हैं मगर पाकिस्तान खामखा मुतासरीन में से शामिल होता है। जैसे यूक्रेन की जंग रूस के साथ लगी हुई थी तो गंदम हमारे मुल्क से गायब हो रही थी। अब ये अमेरिका और ईरान की जंग है और डीज़ल पेट्रोल मिल भी रहा है
और रास्ता भी मिल रहा है, मगर अफसोस का मकाम है कि यहाँ कीमतों के मुसलसल मज़ाइल हमले जारी हैं। Turn down Allama Iqbal Express with 6013.
रेलवे ने जो एक्टिविटी की थी ऑपरेशन मार्का हक की पहली सालगिरह पे, वो यही ग्रीन लाइन थी जो इसको डेकोरेट किया गया था फ्लेक्सेस के साथ, और फिर इसको सजा के रवाना किया गया 10 मई को, जब ये लाहौर से इस्लामाबाद को रवाना, जहाँ 45-65 को सजाया गया था। और कराची से सिर्फ एक इंजन सजाया गया था 90-12 जो 41 आप लेके आया था। ये तो रेलवे की तरफ से थी जो उसने अपने महदूद वसाइल के अंदर जो एक्टिविटी की, वो उसकी कंपाइलेशन इसके अंदर शामिल है। अब आते हैं मार्का हक। अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थी, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आया था, वो उन्होंने बखूबी अपने जानों का नजराना पेश करके और दुश्मन को धूल चटाई। इसके अलावा अपनी खुदादा सलाहियतों से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया, जबकि पाकिस्तान में बैठे हुए कई बदबख्तों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को जो है ना वो मोदी आके चपेड़े मारेगा, और ऐसे बदबख्तों को अल्लाह ताला जहन्नम पर बासल करेगा इंशाअल्लाह। और ये इसी तरह हमेशा मुँह की खाएँगे जो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की बदखाई के बारे में सोचते हैं। और फ़ौज ने तो अपना काम बखूबी अदा किया, जो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली गई वो उसने बतरीके अहसन पूरी की। मगर दूसरी तरफ जो हुकूमत वक्त है वो क्या कर रही है? जैसे ही मार्का हक की तकरीबात का ऐलान हुआ, सबसे पहले उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाई, और उसके बाद अभी इस पर सब्र नहीं किया, इसके ऊपर लेवी बढ़ा के उस अजाब को मज़ीद मुसलत किया जिसमें गरीब आवाम का कोई लेना देना नहीं था। अगर ये लोग ऐसे क्राइसिस को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठने का क्या फ़ायदा। अब ये हुकूमत ने परसों चौथ सेनेट में बयान दिया है कि हमने 9 महीने में 12 खरब रुपए लेवी के माध्यम में वसूल किए। ये तो वो है जो अपने मुंह से इकरार कर रही है। और 3 साल के दौरान वापडा ने 19 खरब इसी तरह आवाम की हड्डियों में से निचोड़ा है, जिसमें आवाम का कोई कसूर नहीं। तो इस तरह के जो ज़ालिमाना बेहिस इक़दामात हैं, उन्होंने इस सारे जश्न की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। किसी के दिल में कोई खुशी नहीं थी। हालांकि मेरा ताल्लुक़ फोर्सेस से रहा है और मुझे फ़ख्र भी है जो फोर्सेस की कारकर्दगी उसके ऊपर, मगर ये जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये बेगैरती का पार्ट अदा किया है, वो शर्म से डूब मरने के लायक है। तो दूसरा, उधर इंडिया में देखें तो तमिलनाडु में अभी जो एक वो फिल्म एक्टर जो है वो इलेक्शन जीता है, जोसेफ विजय तो उसका नाम है, मगर वो विजय थलापति के नाम से मशहूर हैं। उसने आते ही 200 यूनिट बिजली अपनी आवाम के लिए फ्री कर दी है, और जबकि हम इधर चाहते हैं कि जो 200 यूनिट की सब्सिडी नाम ने सब्सिडी दी जा रही है वो भी वापस ले ली जाए। तो और इसके ऊपर एक और जो मुझे शदीद नफ़रत जिसे महसूस हुई, वो जो मार्का हक के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगह पर प्रोग्रामों का इनकाद किया गया, वो ये होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि उसने हमें इतने बड़े दुश्मन के मुकाबले में फ़तह नसीब की। मगर हमने कंजरखाना लगाया हुआ था। वो प्रोग्राम मेरा दोस्त साथ चला के बैठा हुआ था टिकटॉक के ऊपर, मैं तो ये देखता ही नहीं हूँ। तो मुझे वो शर्म से डूब मरने का मकाम था कि ये हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं या स्टेट ड्रामों के गाने जो है वो याद किस्म के वो गाने गवा के और उसके ऊपर नोट फेंके जा रहे हैं। वो ये लानत है ऐसे जश्नों के ऊपर भी, और शर्म से डूब मरने का मकाम है।